हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 239 है। आप पार्ट नंबर 238 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक श्रृंखला दे, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इस श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 62 हो रहा है, ठीक 62 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 46 हो रहा है, 46 लेकर आ रहा है, यहाँ पर 67 हो रहा है, और 67 लेकर लिए यहाँ पर 51 हो रहा है, और 51 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 72 हो रहा है, और 72 से आपको अगला संख्या बताना है कि कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देखिए कि आपको किस प्रकार से श्रृंखला चल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 62 लेकर है, यानी क्या हो रहा है 46 हो रहा है। तो जब 62 ले 46 हो रहा है तो इसमें क्या करेंगे, अगर मान लीजिए 62 में क्या करेंगे, देखिए अगर 62 में क्या करते हैं, 62 में अगर 16 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 46 में क्या करेंगे, यानी 46 में कितना हम जोड़ेंगे तो ये क्या करेंगे 21 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा, कितना 67 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर यानी 67 ले क्या लिख रहा है 51 लिख रहा है, तो 67 में क्या करेंगे, तो 67 में फिर क्या करेंगे माइनस को आपको 16 करेंगे। देखिए तो इस प्रकार से आपको क्या हो रहा है 21 फिर प्लस, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 16 माइनस कर रहा है, फिर 21 आपको प्लस कर रहा है, फिर 16 माइनस कर रहा है, तो अगला क्या होगा यहाँ पर देखिए 51। इस प्रकार से आपको क्या होगा, इस तरीके से आपको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर आपका एक लॉजिक लगाया, क्या करेंगे यहाँ पर एक लॉजिक लगाया। देखिए यहाँ पर क्या 62 ले क्या लिख रहे हैं, यानी 62 ले क्या लिख रहे हैं 67 लिख रहे हैं, तो 62 में क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 67 आ गया, और 67 ले क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 72 लिख रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको 5 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 72 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिए ऊपर की संख्या यानी 46 देखा दे, 46 ले क्या लिख रहे हैं 51 लिख रहे हैं, तो 46 ले 51 किस प्रकार से लिख रहे हैं, तो 46 में क्या करेंगे, 46 में अभी आपको क्या किया 5 को जोड़ेंगे तो 51 आ जाएगा, और 51 से क्या करेंगे 51 से अगला संख्या को जोड़ेंगे। देखिए 51 में क्या करेंगे 5 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 51 में 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 56 आ जाएगा, कितना आ गया 56 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा संख्या हो गया, तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको 56 हो जाएगा। तो 56 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित अक्षर दिया है, बी आपको एम से संबंधित है, आई आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि आपको जो बी दिया है ना, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है बी लिख रहा है, यहाँ पर बी किससे संबंधित है, तो बी आपको एम से संबंधित है। उसी प्रकार से फिर समानुपात दिया है, फिर यहाँ पर आई हो गया है, और आई जो है ना आई आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किसी से संबंधित होगा। देखिए बी से एम किस प्रकार से हो रहा है, तो बी में क्या करेंगे, बी में आपको 11 को जोड़ देते हैं, जब बी में 11 को जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा। और उसी प्रकार से क्या करेंगे आई में भी क्या करेंगे 11 को जोड़ लेंगे, जब आई में 11 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा टी आ जाएगा, कितना क्या टी आ जाएगा। तो टी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको एक संबंधित शब्द दिया है, अनाज जो आपको ढेर से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है कागज जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 10 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अनाज जो आपको ढेर से संबंधित है, तो उसी प्रकार से कागज जो आपको बताना है कि किसी से संबंधित होगा। देखिए अनाज हो गया यानी क्या हो गया अनाज यानी अनाज के ढेर से समझते हैं, तो किस प्रकार से देखिए अनाज ढेर होता है, यानी ढेर का मतलब क्या होगा स्टॉक हो गया, यहाँ पर क्या होता है यानी स्टॉक हो गया। देखिए ढेर का मतलब क्या होता है, यानी स्टॉक होता है, तो ढेर का मतलब क्या होगा स्टॉक हो गया। देखिए अनाज आपको स्टॉक से समझता है, किससे स्टॉक यानी ढेर से समझता है, यानी क्या होगा संबंधित लिख लेता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे संबंधित लिखते हैं, ठीक यानी संबंधित है।
यानी संबंध है। अनाज जो आपको ढेर से यानी स्टॉक से संबंधित है, यानी ढेर अनाज रहता है, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर कागज दिए, तो कागज को क्या कर बोलेंगे, कागज को संग्रहण बोलेंगे, नहीं होगा। यहाँ पर ढेर बोलेंगे, नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोलेंगे, तंतु बोलेंगे, नहीं होगा। यानी इसका मतलब कागज, कागज का संबंध किससे होगा, तो कागज का संबंध आपको बंडल से होगा। क्या होगा, बंडल। यानी ढेर पूछ रहे हैं तो बंडल में भी क्या होता है, ढेर होता है, यानी स्टॉक होता है, क्या होगा, बंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बंडल हो जाएगा। यानी कागज जो है ना किससे संबंधित हो जाए, यहाँ पर क्या होगा, बंडल से। क्या होगा, बंडल से। देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी अनाज ढेर से समझता है, तो उसी प्रकार से कागज जो है ना बंडल से समझता है। तो बंडल देखेंगे किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। देखिए इसमें कितने, सॉरी यहाँ पर क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। यहाँ पर क्या पूछा है, वर्ग पूछा है। यानी बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। तो नीचे आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि कितने वर्ग हैं। देखिए वर्ग की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे स्पष्ट देखेंगे इसमें वर्ग कितना दिख रहा है। देखिए सबसे स्पष्ट वर्ग कितना दिख रहा है, इसमें एक हो गया, एक ही दिख रहा है, और एक डी दिख रहा है। 2 हो गया, 2 के बाद में यहाँ पर 3 दिख रहा है, अब यहाँ पर 4 दिख रहा है। 4 के बाद में देखिए यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ पर 5 हो गया, 6 हो गया, फिर यहाँ पर 7 रखेंगे, इसको 8 दिखेंगे। देखिए स्पष्ट आपको कितना वर्ग दिख रहा है, 8 को दिख रहा है, ठीक। 8 के बाद में देखिए वर्ग अब दिख रहा है, यानी 8 के बाद में एक इधर से देखिएगा तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपको 9 हो जाएगा। 9 एक इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो गया। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन आपको वर्ग की संख्या ज्ञात करना है, इस आपकी वर्ग की, यानी चारों कोना बराबर होगा, उसी को वर्ग बोलते हैं। देखिए ये आपको चारों कोना बराबर हो गया, नहीं हो रहा है ना। देखिए तो ये आपको क्या होगा, वर्ग नहीं होगा। तो सबसे क्या करेंगे, 8 को, यानी क्या गया, 8 गो वर्ग आ गया। कितना गया, 8 गो। अब 8 के बाद में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए ये बड़ा वाला एक वर्ग हो गया। कितना होगा, ये बड़ा वाला हो गया। कितना होगा, 8 है, कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। कितना होगा, 9 हो जाएगा। 9 के बाद में देखिए एक छोटा वाला ई वाला वर्ग हो गया, क्योंकि चारों कोना क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा, ई भी आपको क्या होगा, 10 हो गया। अभी आपको वर्ग कितना बना, 10 गो बना। कितना बना, 10 गो। 8 गो अंदर था और आपको 2 बड़ा वाला हो गया। कितना है, 10 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 10 हो गया। तो 8 2 कितना होता है, 10 वर्ग होता है। तो वर्गों की संख्या कितना है, वर्गों की संख्या आपको 10 गो है। तो 10 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि का जल छवि पहचानिए। देखिए यानी इसका कहने का मतलब है कि जो वाच लिखा है ना, वो वाच आपका छवि लिखा है, यानी आकृति लिखा है। इन आकृति को अगर हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे, यानी जल में देखेंगे, एक किस तरह के आपको वाच आकृति दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि वाच को क्या करेंगे, जल में हमको प्रतिबिंब ज्ञात करना है। देखिए तो जल में प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यानी ये वाच लिखेंगे, यानी ए या WAT और CH हो गया, वाच हो गया। अगर वाच को जल, तो जल में क्या करेंगे, यहाँ पूछा है कि जल छवि ज्ञात करना है, क्या जल छवि। तो जल को क्या करेंगे, जल आपको नीचे की तरफ होता है, जल क्या करेंगे, अगर जल प्रतिबिंब में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यानी जल क्या होगा, जल प्रति, क्या होगा, यहाँ पर जल प्रतिबिंब लिख देते हैं। क्या करेंगे, जल प्रतिबिंब लिखते हैं, ठीक। प्रतिबिंब हो गया, यानी बीम हो जाएगा, जल प्रतिबिंब, ठीक, जल प्रतिबिंब। देखिए अगर W को अगर हम जल में देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, आपको M की तरह दिखेगा। और A को देखेंगे तो आपको किस तरह के, इस प्रकार से दिखेगा। और T को देखेंगे तो T आपको इस प्रकार से दिखेगा, ठीक। उसी प्रकार को C को देखेंगे तो उसी प्रकार दिखेगा। और H क्या दिखेगा, उसी प्रकार से दिखेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये वास्तविक आकृति था, अगर इसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये आकृति किस प्रकार से दिखेगा, तो आपको देखिए इस प्रकार का दिखेगा। तो आपको बताना क्या है, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब आपको इस प्रकार का गया। तो देखेंगे कि इस तरह का जो आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ए। देखिए ए में दिख रहा है, लेकिन ये आपको देखिए सीधा लिख दिया है। क्या लिखा है, सीधा लिखा है, यानी आपको ई नहीं होगा, ठीक। बी देखिए, बी में देखेंगे तो ए लिखा है, ए टी लिखा है। और सी देखिए आपको उल्टा की तरफ लिख दिया है। क्या दिया, आपको ई भी नहीं होगा, क्या होगा, बी भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सी को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सी का देखिए, एम दिया है, ए दिया है, टी दिया है, सी दिया है, एच दिया है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि पेज, यानी पेज को 16 17 यानी 5 के रूप में कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में यानी VIE यानी W को कैसे कोड किया जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको दिया है
यहाँ पर आपको क्या दिए, यहाँ पर पेज दिया है, पेज को आपको क्या लिख रहा है 16, 17 और 5 लिख रहा है। ठीक उसी भाषा में आपको बताना है कि आपको VIE को W को किस प्रकार से लिखेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर P दिया है, ठीक, यानी PAGE को क्या लिख रहा है आपको, तो यहाँ पर देखिए 16 लिख रहा है, 17 लिख रहा है और यहाँ पर 5 लिख रहा है। एक किस प्रकार से 16, 17, 5 लिख रहा है, उसी प्रकार से आपको क्या करेंगे, यानी व्यूज को लिखेंगे, क्या है ना। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए P का स्थानीय मान क्या होता है 16 पाता है, ए का स्थानीय मान कितना होता है 1 होता है, और जी का स्थानीय मान कितना होता है 7 होता है, और ई का स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है। देखिए क्या किए 16, 17, 5 आ गया, यानी क्या किया है स्थानीय मान लिख रहा है, क्या किया है स्थानीय मान आपको लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, यानी भी को स्थानीय मान लिखेंगे, VI हो गया, ठीक, VIE और W हो गए, इसको भी क्या करेंगे स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए स्थानीय मान लिखेंगे तो भी कितने पाता है, तो 22 पाता है, कितने पर 22 पर। आई कितने पाता है 9 पाता है, ई कितने पाता है 5 पाता है, और डब्ल्यू कितने पाता है तो 23 पाता है, कितने पर 23 पर। तो यहाँ पर इसका भी को क्या लिखेगा, तो भी को आपको उसी कोड भाषा में क्या लिखेगा, यानी 22 हो गया, फिर 95 हो गया और आपको 23 हो गया। तो देखेंगे कि 22, 95, 23 किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। देखिए तो 22, 95, 23, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में सही वे नारे ज्ञात करें। देखिए नीचे आपको कैमरा दिया है, यानी मेज दिया है और फर्नीचर दिए, नीचे क्या दिए आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द में आपको बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित है और कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो कैमरा दिया है, मेज दिया है और फर्नीचर दिया है, इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, ठीक, क्या दिख रहा है कॉमन कौन सा दिख रहा है। तो मान लीजिए कॉमन हमको फर्नीचर दिख रहा है, फर्नीचर के अंदर में क्या आता है मेज आता है, लेकिन फर्नीचर के अंदर में आपको कैमरा आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा आपको अलग हो गया, ये लकड़ी का बात है। क्या है देखिए फर्नीचर जो ना, फर्नीचर के अंदर में मेज आपको आ सकता है। देखिए किस प्रकार से वेन डायग्राम बनेगा, इसको क्या रखते हैं, इसको मान लीजिए फर्नीचर रखते हैं, यानी एफ रख लेते हैं, ठीक, फर्नीचर के अंदर में क्या आता है मेज आते हैं, फर्नीचर के अंदर में मेज आएगा यानी एम रख लेते हैं। लेकिन आपको क्या हो जाएगा फर्नीचर के अंदर में कैमरा आएगा नहीं आएगा, कि कैमरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैमरा आपको अलग हो गया, क्या होगा कैमरा अलग हो गया। देखिए तो यहाँ पर इस तरह का आपका आपस में संबंधित और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। तो इस तरह का जो इवेंट डायग्राम है ना, तो इवेंट डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका किस में बन रहा है सी में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर यानी दाईं मुड़ी और 5 कदम चली। देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए और उससे पहले क्या करेंगे, एक आपको डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये दिशा से संबंधित पूछ रहा है तो क्या करेंगे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक, एक क्या होता है पूर्व होता है और यहाँ पर क्या होता है ये पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है और नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। अब देखिए अब आपको क्या सवाल पूछ रहा है उसको जवाब देंगे। यहाँ बोल रहा है कि रानी जो है ना, रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, तब क्या करेंगे यहाँ से चलते हैं पश्चिम की तरफ, यहाँ से चलते हैं पश्चिम की तरफ, ठीक, रानी हो गया, ये रानी हो गए, ये रानी जो है ना पश्चिम की तरफ किधर चलते हैं, कितना पश्चिम की तरफ, तब पश्चिम आपको इधर चलेंगे, ठीक, पश्चिम आपको इधर दिया है, यहाँ से कितने चला 10 कदम चला, ठीक, 10 कदम चलती हैं, चलकर दाईं ओर मुड़ी और 5 कदम चली। क्या करेंगे दाहिने ओर घूमेंगे, तो जब दाहिने ओर घूमी और क्या करी 5 कदम चली, तो मान लीजिए यहाँ पर कितना हो गया 5 कदम हो गया, क्या हो गया 5 कदम चली। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई, क्या करिए उसके बाद क्या करके पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लॉजिक लगाया, देखिए यहाँ पर क्या किया है आपको पीछे मुड़ गई, यहाँ तक तो 5 कदम चली थी, ठीक 5 कदम, लेकिन इसके बाद में फिर क्या किया पीछे की तरफ मुड़ गई, यानी पीछे की तरफ मुड़ गई, तो पीछे की तरफ मुड़ गई, तो इसके बाद वह पीछे, देखिए इसके बाद वह यानी पीछे मुड़ गई, तदनुसार अब वह किस दिशा में उन्मुख है। देखिए जब यहाँ तक चली थी और यहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गई, ये किधर चल रही है नीचे की तरफ आ रही है, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ आ रही है। देखिए यहाँ से अब चलेगा तो क्या होगा दक्षिण दिशा की तरफ ना चलेगा, ये क्या हो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। उसका उन्मुख किस दिशा में, यानी मुख किस दिशा में, तो दक्षिण दिशा में, यहाँ पर क्या हो जाएगा यानी दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अ प्रकट करता है गुना को, ठीक, गुना को और ब प्रकट करता है भागा को,
भागा को तो स प्रकट करता है, यानी यहाँ पर दिया है प्लस को, तो आपको बताना है कि द प्रकट करता है यानी किसको, माइनस को। तो नीचे एक समीकरण दिया है, देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चिन्ह आपको बोल रहा है उस चिन्ह को क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक, क्या बोल रहे हैं, चिन्ह को बदल देंगे। देखिए चिन्ह को किस प्रकार से बदलेंगे, यहाँ पर आपको अ का प्रकट क्या दिया, अ का मान क्या लिख रहा है, गुना लिख रहे हैं। अ की जगह पर क्या रखेंगे, गुना को रखेंगे, इसका गुना रखेंगे। अब आगे बोल रहा है कि ब को क्या लिख रहा है, ब को आपको क्या भागा लिख रहा है, भागा की जगह यानी ब की जगह पर क्या रखेंगे, भागा को, यहाँ पर भागा रख लेंगे। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि स का प्रकट करता है भागा यानी प्लस को, स जहाँ लिखा है उसके जगह पर क्या रखेंगे, प्लस को रखेंगे। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर फिर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर द का प्रकट क्या करता है, माइनस को, यहाँ पर द की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस को। अब देखिए समीकरण को यानी चिन्ह को तो बदल दिए, अब क्या करेंगे, समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए 21 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, 23 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 6 हो गया, फिर गुना कितना हो गया, 8 हो गया, और भागा 2 हो गया, और बराबर में कितना हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए यानी कितना हो गया, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 4 मदद में कट गया। ठीक, अब इसको जोड़ लेंगे, 21 को 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 24, और 24 माइनस कितना होगा, 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौक को 24, इसमें भी आ गया। तो 24 में से 24 में क्या करेंगे, जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा, क्या बचेगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी 24 में से 24 घटेगा, नहीं घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 0 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको सवाल पूछ रहा है कि आज अगर मान लीजिए रविवार है, आज कौन सा दिन है, आज सोमवार है, लेकिन आपके क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आज क्या है, रविवार, आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद, आज के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए सबसे पहले देखिए कि 25 दिन पूछा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 25 दिन दिया, ठीक, 25 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। क्यों 7 से भाग करेंगे कि 25 दिन हो गया और एक सप्ताह में कितने 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग करेंगे, तो 25 दिन में 7 से भाग कर लेते हैं तो कितना होगा, 70 के 21 हो गया, कितना 21, लेकिन यहाँ पर 21 में रहते हैं, यहाँ पर कितना होगा, 70 के 21 हो गया ना, यहाँ पर 3 मरत में कट गया, कितना 70 के 21 3 मरत में कट गया, लेकिन शेष कितना बचा, यहाँ पर देखिए शेष कितना बचा, शेष आपको बचा ना, यानी कितना बचा, यहाँ पर 70 के 21 हो गया ना, यहाँ पर कितना गया, 70 के 21 हो गया, ठीक, 70 के 21 मरत में कट गया, यानी 70 के 21, तो कितना शेष बचा, 3, यानी कितना बचा, 4 शेष बच गया, कितना बना, 21 मरत में कट गया तो 4 अभी बचा है, 25 में से 4 घटे, कितना 4 हो गया। जब शेष 4 बच गया जो इसमें दिया था, तो 25 में क्या करेंगे, शेष 4 बच गया तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है कि आज रविवार है, क्या है, रविवार, यहाँ पर क्या रखते हैं, रविवार, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रविवार हो गया, ठीक है, रविवार यानी रविवार। तो रविवार जब शेष आ गया, जो शेष आया ना रविवार में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जब शेष को रविवार में जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कौन सा आ गया, तो कितना हो जाएगा, यानी रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या आ गया, बृहस्पतिवार, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, बृहस्पतिवार, ये क्या हो जाएगा, यानी बृहस्पति, ठीक, बृहस्पतिवार हो गया, क्या होगा, बृहस्पतिवार। लेकिन देखिए आपको बृहस्पतिवार दिया है किसी ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बृहस्पतिवार नहीं दिया है, तो बृहस्पतिवार की ही क्या बोलता है, गुरुवार बोला जाता है, यानी क्या हो गया, गुरुवार, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुरुवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुरुवार, आपको क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्योंकि देखिए आज रविवार है तो आज के 25 दिन बाद, तो 25 में क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे, 25 में 7 से भाग करेंगे तो 70 के 21 कट गए, यानी कितना आपको शेष बचा, यानी शेष आपको 4 बच गया। जब शेष 4 बचा तो रविवार में क्या करेंगे, 4 को जोड़ लेंगे, 4 को जोड़ेंगे तो आपको गुरुवार आ जाएगा, तो गुरुवार का जाएगा, यानी 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो 25 दिन बाद आपको गुरुवार हो जाएगा, यानी बृहस्पतिवार होगा। तो देखेंगे गुरुवार किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।